बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की हमारी वीडियो काफ़ी गैप के बाद हिदायतुल कुरान फ़ी रद्द अक़ाइद मफ़ूज़ा व गालियान, इस सीरीज़ की आज की हमारी वीडियो है। और आज आपने आगाज़ में क़िबला कारी हाफ़िज़ इमरानुल हक़ हाफ़िज़ुल्लाह की ज़बान से सूरह मुबारका ज़ुमर की आयत नंबर 17 और 18 की तिलावत और तर्जुमा समाअत फरमाया। आज वैसे तो हमारी ये सीरीज़ हिदायतुल कुरान कि वो कुरान की हिदायत या वो उन्वानात जिनको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में शिरक से, बिदात और खुराफात से ताबीर किया गया है, इसके ऊपर मुश्तमिल ये दुरूस हैं हमारे। आज की आयत मुबारका चूँकि दो हैं, सूरह मुबारका ज़ुमर की आयत नंबर 17 और 18, इनका इंतखाब इसलिए किया गया कि इन आयात के मफ़हूम को जब आप बार बार जब पढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ उन्वानात से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, कुरान का इल्म महदूद इल्म नहीं है, वही इलाही महदूद नहीं होती। अल्लाह ताला ने किसी बाबत आपको मना किया है तो वो एक आपको कायदा और कानून दे दिया है। वो महदूद कुछ हैं अहकामात जो महदूद उसके लिए हैं, यानी स्पेसिफ़िकली ख़ास किसी मौज़ूआत के ऊपर हैं, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि कुलिया मिला है। यही वजह है कि जब ये लोग हम पे एतराज़ करते हैं, ये अहले तौहीद पे एतराज़ करते हैं कि जी आप बुतों वाली या मुशरिकीन मक्का वाली आयात हम पे फ़िट करते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि कुरान का कायदा है, अल्लाह ताला किसी को इबरत का निशान बनाता है तो वो सिर्फ़ उसी को नहीं बनाता है, वो क़यामत तक आने वालों के लिए बनाता है। उनको डराता है, उनको बताता है कि भाई इन कामों का ये अंजाम है। इसी तरह आयात कुरानी जो हैं वो आपको हर एंगल से, हर जाविये से दावत फ़िक्र देती हैं। आज की जो आयत मुबारका आपने सुनी, उनका तर्जुमा सुना, उसमें जो पहले तागूत का आपने वो ज़िक्र सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तागूत का वर्ड यूज़ किया है, शैतान का यहाँ नहीं किया, चूँकि तागूत में शैतान ऑटोमेटिक आ जाता है। तागूत यानी जो गुमराहियों में, सरकशियों में इंतहा को पहुँचा हो, वो जिन्नात में से शयातीन हो, वो इंसानों में से शयातीन हो जी, वो ताकत के नशे और उसमें चूर, कोई जागीरदार हो, कोई वडेरा हो, या कोई मुल्क ऐसा हो जी जो कि अपने आप को सुपर पावर समझता हो, जबकि एक बंदा मोमिन तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं समझता। लेकिन जो उसके बाद वाली आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि बातों को सुनते हैं और बेहतरीन बात की पैरवी करते हैं, इसके ऊपर आज का उन्वान हमने इसलिए तरतीब दिया कि जो शिरक और बिदात और खुराफात के उन्वानात है वो शुरू यहीं से होते हैं। यानी इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जनाब आप वो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार का जैसे एक फरमान मुबारक भी है कि मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। एक तो इसका ये एंगल है। दूसरा ये है कि जो हम ये मुतमईन हो जाते हैं, यानी एक बड़े नाम ने ये बात कही थी, शहनशाह खुराफात ने ये बात की थी जी, फ़लाँ साहिब मामा ने ये बात की थी, तो कैसे मुमकिन है गलत की हो, कैसे भाई वो इंसान है, मासूम नहीं, उसके अपने नज़रियात, अपने रुझानात, अपने मुफादात उससे जुड़े हुए हैं, जो वो कह रहा है या लिख रहा है या बोल रहा है। तो इस आया मुबारका की रोशनी में अब परवरदिगार आलम ने ख़ुद कह दिया कि बंदे अल्लाह के वो हैं। और आगे आपने अभी तफसीर की तरफ भी रुजू करते हैं, आगे आपने सुना कि अल्लाह उनसे राज़ी होता है ऐसे बंदों पे कि जो अकल इस्तेमाल करते हैं, जो देखते हैं कि मैंने अगर इस बंदे से 10 बातें सुनी हैं, और वो गौर व फिक्र करते हैं कि इनमें से काबिल पैरवी कौन सी है जो अल्लाह के अहकाम के, अल्लाह के कुरान के और मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ नहीं जा रही। वो ये नहीं देखते कि बात करने वाले की शख्सियत क्या है, यानी शख्सियत परस्ती का तोड़ पेश किया गया है इस आया मुबारका कि मत देखो, यानी वही इसका अगर आप समेटेंगे तो मौला अली के जुमले बन जाएंगे। यानी इस आयत का खुलासा है, मफ़हूम या तफसीर को आप सम अप करेंगे तो ये अमीरुल मोमिनीन के वो अल्फाज बन जाएंगे कि मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, सुनो सबकी, लेकिन गौर ज़रूर करो, हक़ के करीब कौन सी बात है, काबिल पैरवी कौन सी बात है, कुरान से नज़दीक करने वाली कौन सी बात है,
सुन्नत मुबारका से नज़दीक करने वाली कौन सी बात है, उस पर अमल करो। ज़रूरी नहीं है आप मुझसे 10 बातें सुने तो 10 की 10 काबिल पैरवी हैं, नहीं। उनमें से जो बातें कुरान और अहले बैत से तस्दीक शुदा हैं वो ले लें, बाकी छोड़ दें। यही कुलिया आपने हर उस बंदे के ऊपर, हर वाइज, हर खतीब, हर आलिम, हर ऊपर से ऊपर चलते जाएं, फिर जी वहाँ तक आपने जाना है। और ये नहीं आपने सोचना कि यार अगर इस बंदे ने हमें अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगने को जायज़ करार दे दिया तो ठीक है, इसने पढ़ा ही होगा ना कहीं से। नहीं, ये आया मुबारका इस चीज़ की नफ़ी कर रही है कि ऐसा ना करो, या ऐसा नहीं करते वो जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। वो सुनते हैं और ऐसन बातों की, बेहतरीन बातों की पैरवी करते हैं। और बेहतरीन बात अल्लाह की बात से बढ़ के बेहतरीन किसी की हो सकती, कुरान की बात से बढ़ के बेहतर बात किसकी हो सकती, मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बात से बढ़ के बेहतर बात किसकी हो सकती। तो जो दरवाजे कुरान और अहले बैत ने बंद कर दिए, जो फाटक बंद कर दिए, उनको आप शख्सियात के उसमें आके शख्सियत परस्ती में मुब्तला होकर खोलने की कोशिश ना करें। और जो शख्सियत वो दरवाजे खोलती है उसकी उस बात को छोड़ दें। ये नहीं कि आप पूरी शख्सियत पे चढ़ दौड़ें, लेकिन कम अज़ कम उसकी इस बात को छोड़ दें आप कि नहीं भाई ये हमारी समझ में नहीं आती, जो हमने पढ़ा है कुरान से, अहादीस से, उससे मुखालफ है। बाकी अच्छी बात जो काबिल पैरवी बात है वो आप लें। तो आज की आयात मुबारका जो हैं उनका इंतखाब हमने इसलिए किया था कि इसी से, शख्सियत परस्ती से और बड़ी शख्सियत की मिनोन हर बात, मतलब मैंने ऐसे शख्सियत परस्त भी देखे। आज मैं और मेरा चैनल आगे जाके पीछे अगर आए हैं तो उसकी वजह ये है, यानी हमने कुछ शख्सियात के अच्छे कामों का तारफ़ पेश किया, उनके मदरसे का विज़िट किया, उनकी तारीफ़ की, अच्छे कामों की। जहाँ इख्तलाफ था तसव्वुफ़ और इरफान के मामले में वहाँ इख्तलाफ पेश किया, हम पे जनाब वो चढ़ दौड़े सारे। तो वो मतलब कि जो उन शख्सियत की तारीफ़ करने पर या अच्छे कामों की जो वो करीब हुए थे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया और बड़ी जनाब इधर उधर, जब वो इख्तलाफ हमने इल्मी तरीके से पेश किया तो वो पीछे हट गए। ना सिर्फ पीछे हट गए, वैर पड़ गए, ना सिर्फ वैर पड़ गए, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर गए। इसी तरह किबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफ़ी डक्कू साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, मेरे उस्तादों में से उनका शुमार मैं करता हूँ। और मैं कई दफ़ा ही कह चुका हूँ कि किबला डक्कू साहब की इल्मी शख्सियत और इल्मी काम मौजूद ना होता तो मेरे शीयत के कई उन्वानात अधूरे थे, प्यासे थे, जस्टिफाई नहीं मैं कर सकता था। लेकिन जब मैंने जुमला या आली मदद के ऊपर किबला ज़ैदी बरस्ती साहब और किबला डक्कू साहब की तहरीरों का मुआजना किया और अपना वोट ज़ैदी बरस्ती साहब के इस मामले में हक़ में दिया कि उन्होंने बनिस्बत किबला डक्कू साहब के इस चीज़ को ज़्यादा न डर होके और खुल के कह दिया कि नहीं भाई तवस्सल में जुमला या आली मदद फिट नहीं बैठता, यानी तवस्सल के उन्वान से नहीं आप इसको कह सकते। आइमा की मदद के आप कायल हों लेकिन बाउनवान वसीला और शिफात हों, लेकिन इस जुमले के ऊपर अब यह किबला डक्कू साहब ने भी लिखा है कि उनकी मदद मुकाम वसीला और शिफात पे है। लेकिन किबला डक्कू साहब के कुछ ऐसे मुखलसीन और करीबी हैं जिन्होंने फेसबुक पे पोस्टें की कि जी किबला डक्कू साहब कहते हैं कि इसमें नहवी गलतियां भी हैं इस जुमले में, इसकी चूल भी सीधी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस बात के ऊपर जब हमने ये कहा कि नहीं, इस बात से ज़्यादा नंगी बात, खुली बात ज़्यादी परस्ती साहब की, उसके ऊपर वो हमारे ख़िलाफ़ हो गए। और जनाब तो शख्सियत परस्ती का जो बुत है ना उसको तोड़ें, अच्छी शख्सियात की पैरवी करें, अच्छी शख्सियात का जनाब वो बिल्कुल वो करना चाहिए। लेकिन जो बात समझ नहीं आती उसका दिफा ना करें, वो दिफा आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। हमारे मुझ यकीर के 2-4 सिर्फ सुनने वाले हैं, मैं उनसे हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि मिनोन आपने मेरी बात नहीं लेनी, जो बोल रहा हूँ जो कह रहा हूँ उसको कुरान से और अहले बैत की तालीमात से टैली करना है, समझ आए तो लेना वरना छोड़ देना है। तो शख्सियत परस्ती कहते ही उसको हैं कि जब आप किसी शख्सियत की बात समझ में आए या ना आए, आप उसका दिफा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। यानी आप इतनी भी जहमत नहीं करते कि ठीक है यार ये भी इंसान है, मासूम तो नहीं है, गलती कर सकते हैं, क्यों ना इनको चेक कर लिया जाए, क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। लेकिन नहीं, ओहो जी तौहीन कर दी, ओहो जी ये कर दिया, ओहो जी वो कर दिया, बस। इसीलिए शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा नुकसानदेह है, चूँकि जिस बुत की आप परस्तिश कर रहे हो तो बेजान उसको पता ही नहीं है कि मेरे आगे कितने झुकने वाले हैं। शख्सियत ज़िंदा होती है, दिमाग रखती है, अकल रखती है। वो जनाब जब देखती है कि जनाब मेरा तो हर बात का, हर जुमले का दफा हो रहा है, मैं गलत कह दूं, मैं सही कह दूं, उसका दिमाग फिर 7वें आसमान तक हम लोग पहुंचा देते हैं। बहरहाल गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, बल्कि हो गई है। हम चलते हैं जी आयात मुबारका की उसमें तफसीर में देखते हैं कि मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने इस आया मुबारका के बारे में क्या लिखा है। सबसे पहले फ़लसफ़ा कुरान फ़ी तफसीरुल कुरान, अलहाज सैयद तथहीर हुसैन ज़ैदी साहब किबला हाफिज़ुल्लाह ताला, इनकी ये बेहतरीन तफसीरों में से चंद तफसीर में से ये एक ऐसी तफसीर है जो पढ़ने का मैं ज़रूर मशवरा देता हूँ।
इन्होंने इन आयात मुबारका की जनाब झेल में लिखा है, जो पहली आयत है तगूत के हवाले से, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत मुबारका में मुत्तकी लोगों की दो सिफ़ात बयान हुई हैं, एक तगूत से इज्तनाब, दूसरा अपनी ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह की तरफ रजू करना। ऐसे ही लोगों को बशारत दी गई है कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हैं। तागूत यानी तुग़यान से है, हद से तजावज़ करने के मायनी। हर वो शख्स जो खुदा के अलावा हर एक का फरमा बरदार होता है, इसको हद से तजावज़ करने वाला कहते हैं। जैसे शैतान का पैरोकार, जालिम का साथ देने वाला, हर किस्म का शिरक, बुत परस्ती, हवस परस्ती, शैतान परस्ती और जुल्म परस्ती, ये सब तागूती सूरतें हैं। इनसे इज्तनाब करने वालों के लिए इस आया मुबारका में बिशारत है। और जो लोग बुत परस्ती और शख्सियत परस्ती छोड़ देते हैं, शैतान की नाफरमानी करते हैं, नाफरमानी शैतान की करते हैं, हवस परस्ती को तर्क करते हैं, जालिम लोगों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, वो भी बशारत के अहल हैं, मुत्तकी लोगों में शुमार होते हैं। तागूत की इबादत का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह खुदा की इबादत नमाज, रोज़ा, हज की सूरत में होती है, इसी तरह इन जालिम हुक्मरानों के सामने क़यामत में रुकू और सजूद हों, बल्कि इनका मुती और फरमा बरदारी भी इबादत में है। जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सितमगर हुक्मरान की इताअत की, गोया उसने इसकी इबादत की। इसके बाद इस आयत के आखिर में ख़ास बंदों का तारफ़ कराया जा रहा है कि मेरे ख़ास बंदों को बिशारत दो, असल इबाद यही, यानी असल मेरे बंदे यही हैं। इसके बाद दूसरी जो आया मुबारका है कि वो लोग जो बातों को गौर से सुनते हैं और इनमें से बेहतरीन लोगों की या बेहतरीन बातों की पैरवी करते हैं, यही वो लोग हैं जिनकी खुदा ने हिदायत की और यही अक्लमंद है। इसकी तफसीर में किबला ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को क़ुव्वत, अकल के साथ साथ आँख, कान, ज़ुबान जैसी नेमतें अता की हैं। अकल की ज़िम्मेदारी अज़ाए बदनी जो ज़िम्मेदारी अदा करें, इनमें सही और गलत, नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई में तमीज़ है। मसलन आँख सही तरफ देख रही है, गलत तरफ, गुफ्तगू कान सही सुन रहे हैं या गलत, ज़ुबान गलत बोल रही है, सही बोल रही है। अकल का फ़ैसला शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, यानी सही और ख़ता का म्यार इसका अपना नहीं होता, बल्कि शरीयत के कवानीन का म्यार ही इस बंदा मोमिन का म्यार होता है। इस आयत में कानों के अमल की तरफ मुतवज्जो किया गया और कहा गया कि जो लोग बातों को सुनते हैं फिर अकल के म्यार पे परखते हैं, यानी वही बात आ गई। और ऊपर ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि अक्लमंद बंदों का अपना म्यार कोई नहीं होता, शरीयत का म्यार होता है। तो अब ये वही बात आ गई कि बातों को सुनते हैं फिर उन पर गौर करते हैं, यानी उनको अकल यानी शरीयत के म्यार पे परखते हैं। जो शरीयत के मुताबिक होता है ले लेते हैं, दूसरी को अल्लाह हाफ़िज़ कह देते हैं। तो ये इन्होंने जनाब बड़ी बेहतरीन एक तफसीर लिखी है इस आया मुबारका की झेल में। अब दूसरी जो हमने आज इसकी वो तफसीर साफ़ी से आपकी खिदमत में, इसकी जिल्द शेशम है, यानी छठी जिल्द है, और ये बड़ी मारूफ़ ये भी तफसीर है, तफसीर साफ़ी। इसमें किबला मुल्ला फैज़ कशानी अल्लाह मुकामा जो हैं, उन्होंने इन दो आयात मुबारका की तफसीर में जो लिखा है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जी, लिखते हैं कि जिन लोगों ने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया हो, तागूत यानी जो सरकशी में अपनी इंतहा को पहुँच गया हो और अल्लाह की जानिब रजू कर लिया और मुकम्मल तौर से इसकी जानिब राग़िब हो गए, यानी अल्लाह की जानिब, और इसके गैर को छोड़ दिया, यानी अपने मामलात में, अपने तवक्कुल में, अपने यकीन में, अपने खौफ में, अपनी खुशी में, गमी में सिर्फ रजू करते हैं, तो अल्लाह की उसकी रज़ा देखते हैं। तागूत को छोड़ दिया उन्होंने। जैसे पता चला कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, गलत सिमत सफ़र कर रहे थे, वापस आ गए, यू टर्न ले लिया कि नहीं। अच्छा जी, तफसीर मजमुल बयान में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि आपने फरमाया तुम लोग वही हो जिसने जब्बार की इताअत की तो गोया इसकी बंदगी कर ली। इसी तरह एक और रवायत के मुताबिक आइमा तहार का फरमाना है कि जो तागूत की इताअत करता है, इताअत करने का जो मकसद, इबादत करने का वो जो तागूत की इताअत करे वो गोया ऐसा है जैसे उसने उसकी इबादत की। अब तागूत के ज़िमन में वीडियो के इब्तिदा में आपको बताया कि तागूत निज़ाम भी हो सकता है, तागूत शख्सियात भी हो सकते हैं, सरमायादार, जगीरदार, जालिम हुक्मरान, जालिम चौधरी, वडेरा या मोहल्ले का इस तरह का कोई भी, मतलब जो सरकशी में अपनी इंतहा को पहुँचा हो वो तागूत ही कहलाएगा। वो निज़ाम की सूरत में भी हो सकता है और आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उससे अलहदा हो सकते हैं या उससे बेजारी का इजहार कर सकते हैं, या दिल में जो आखिरी दर्जा है फिर के दिल में कम अज़ कम अलहदा होकर दिल में बुरा जाने उसको। इसके बाद दूसरी आयत मुबारका की रोशनी डालते हैं और कहते हैं कि ए नबी, आप बशारत दे दें मेरे इन बंदों को कि जो बात को गौर से सुनते हैं और इनमें से एहसन की पैरवी करते हैं, वो हक़ व बातिल के मबैन तमीज़ करते हैं और अफजल को तरजीह देते हैं। किताब काफ़ी में इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से मरवी है कि खुदावंद आलम ने अपनी किताब में साहिबान अक़ल व फ़हम को बिशारत दी है और फरमाया है,
यही चीज़ के जो गौर से सुनते हैं और काबिल एहसन बातों की पैरवी करते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि इससे मुराद वो शख्स है जो हदीस को सुनता है और इसे बगैर किसी कमी या इजाफे के जैसे सुना है दूसरों से बयान कर देता है। और एक और रवायत में है कि वो आले मोहम्मद को मानने वाले अफराद हैं, जब किसी हदीस को सुनते हैं तो ना इसमें इजाफा करते हैं ना कमी करते हैं, बल्कि इसी तरह आगे बयान कर देते हैं जैसे उन्होंने सुना था। और साहिबान अकल वो हैं कि जो हर सुनने वाली बात को काबिल पैरवी करार नहीं देते। ये वही बात आ गई कि जिसके मुंह से जो सुना बस जी सर पे मामा देख लिया, शानों पे अबा देख ली, नहीं, वो देखते हैं कि जनाब इसका म्यार शरीयत का म्यार है। अब चलते हैं जनाब अल शेख आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफ़ी अल मरूफ डक्कू साहब की मशहूर ज़माना तफसीर फ़ैज़ानुर रहमान फ़ी तफसीरुल कुरान। अब इनसे भी थोड़ा सा मालूम करते हैं कि किबला ने इन आयात मुबारका की झेल में क्या तफसीर की है। अच्छा जी, किबला डक्कू साहब लिखते हैं कि जनाब जो लोग शैतान यानी असनाम वगैरह की परस्तिश से इज्तनाब करते हैं और अगर अमली ज़िंदगी में कोई लग़्ज़िश सरजद हो जाए, गलती हो जाए, अपने परवरदिगार की बारगाह में तौबा भी करते हैं, इनके लिए जन्नत की बिशारत है। अच्छा जी, अगली आयत के बारे में कहते हैं कि इस आयत मुबारका में इन सलीमुल तबा और खुशकिस्मत लोगों को कि जिनको खुदा हिदायत देता है और वो अक्लमंद कहलाए जाने के मुस्तहिक हैं, चंद सिफ़ात और अलामात के साथ याद किया गया है। नंबर 1, पहली अलामत, वो हर कहने वाले की बात को तवज्जो से कान लगाकर सुनते हैं, यानी वो ये नहीं देखते कि कहने वाले की ज़ात क्या है, बल्कि वो ये देखते हैं कहने वाले की बात क्या है। नंबर 2, फिर इसकी सुनी बातों को अकल के तराजू पर तोलते हैं और इसकी जो बेहतरीन बात होती है इसकी पैरवी करते हैं और गलत बात को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। नहीं देखते कि कहने वाला कितना मोतबर है, और अच्छी बात नहीं देखते कि कहने वाला बेचारा फ़ी ज़माना उसकी क्या हैसियत है, उसकी हैसियत नहीं देखते, उसकी बात उसका इल्म देखते हैं। नहीं देखते कि किसी मदरसे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये देखते हैं कि यार कुरान और अहले बैत के मुताबिक बात कर रहा है, अगर कर रहा है तो मानते हैं। और इसका अपोजिट कर लें कि नहीं देखते कि मदरसों का सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं है बल्कि मदरसों में इसका सिलेबस पढ़ाया जाता है, इसका लिखा, लेकिन अगर बात कुरान और अहले बैत के शरीयत के ख़िलाफ़ है तो छोड़ देते हैं। तीसरा, डक्कू साहब ने लिखा है कि ऐसे लोगों को खुदा हिदायत देता है और ऐसे सलीमुल तबा और वसीउल मशरब लोगों को लोग अक्लमंद कहलाने के हकदार हैं, और जो कोताह अंदेश अपने कान और अपनी आंख पर तासुब की पट्टियाँ बांध लें और अकल पर कदगन लगा दें, खुदा ऐसे कभी मूर्खों को हिदायत नहीं देता और ना ही वो अक्लमंद कहलाने के रवादार हैं। जो सिर्फ तासुब और इस बेस पे कि चूँकि ये बड़ा नाम नहीं है, बड़ी शख्सियत नहीं है, उसकी अच्छी बात को रद्द कर दें और सिर्फ शख्सियत परस्ती में ये ना देखें कि उसकी बात बातिल उसके ऊपर अफकार पर मुबनी है, सिर्फ शख्सियत को देख के उसकी बातें ले लें। ये दोनों किबला डक्कू साहब के तहरीर के मुताबिक दोनों मूर्ख हैं और ऐसे शख्सियात, ऐसे अफराद अक्लमंद कहलाने के लायक ही नहीं हैं। तो ये था जनाब आज का हिदायतुल कुरान फ़ी रद्दे अकायद मफवज़ा व गालियान, उस सीरीज़ का आज का हमारा दर्स, जिसमें हमने दावत फ़िक्र कुरान से पेश की आपको कि हर कहने वाले की बात को ना रद्द करें, ना हर कहने वाले की बात को फ़ौरन काबिल पैरवी बना लें और अपने ऊपर उसका दफ़ा लाजम कर लें। कुरान ये कह रहा है कि बातें सुनते हैं अक्लमंद, लेकिन ऐसन बातों की पैरवी करते हैं। दुआ परवरदिगार से कि हमें तालीमात कुरान और अहले बैत पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उन पर अमल करने की तौफीक दे। मुझे सिर्फ बोलने की हद तक और आपको सिर्फ सुनने की हद तक ना रख छोड़े, बल्कि मुझे और आप दोनों को अपने इस्लाह नफ्स की और कुरान और अहले बैत की तालीमात को अमली ज़िंदगियों में नाफज करने की तौफीक अता फरमाए। खात्मा बिल ईमान फरमाए। इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।